आज हम बात करने वाले जनरल पैथोलॉजी की थ्रोम्बस के बारे में, डेट इज़ उसके एक टॉपिक डेट इज़ फेट ऑफ थ्रोम्बस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है फेट ऑफ थ्रोम्बस। सो इसके क्या क्या फेट हो सकते हैं मैं पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। पहले एक बेसिक आइडिया बता दे रहा हूँ। पहले तो डिसोल्यूशन, प्रोपगेशन, इम्बोलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिकैनलाइजेशन एंड माइकोटिक एन्यूरिज्म। तो आखिर ये होती क्या है, एक जनरल आइडिया पहले मैं डायग्राम के साथ देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखिए यहाँ पे थ्रोम्बस है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्रोम्बस है। डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये थ्रोम्बस है। ओके, ये तो या फिर मूरल थ्रोम्बस हो सकती है, ऑक्लूटिव थ्रोम्बस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मेनली थ्रोम्बस अगर है तो क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसोल्यूशन हो सकता है इसका, या फिर लाइसिस हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले थ्रोम्बस पहले से बना हुआ है और उसके बाद इसका फेट क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खत्म हो गया। मतलब क्या हो रहा है, थ्रोम्बस जो है वो हट जा रहा है, मतलब खत्म हो जा रहा है। जो आपका थ्रोम्बस बना था वो खत्म हो जा रहा है, डिसोल्यूशन हो जा रहा है, लाइसिस हो जा रहा है, तो वो डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये थ्रोम्बस ये प्रोपगेट कर जा रहा है। ठीक है, ये और सॉलिड मास और डिपॉजिट हो रहा है, ये बढ़ जा रहा है। ठीक है, बढ़ जा रहा है, दूसरे पार्ट्स में जा रहा है, बढ़ जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, जो भी हो रहा है, तो ये प्रोपगेट कर जा रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ, तो ये प्रोपगेशन हो सकता है। थर्ड चीज़ क्या हो सकता है इसके फिट में, इम्बोलिज्म। तो उसमें क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बस था बना हुआ, इसका कुछ पार्ट जो है वो डिवाइड कर जाता है और इम्बोलस बना देता है। इम्बोलस, अब इम्बोलस क्या होता है, इम्बोलस जो होता है वो ट्रांसफर हो सकता है दूसरे पार्ट्स में, जो सर्कुलेटिंग वेसल्स है उसके थ्रू ये दूसरे पार्ट्स तक ट्रांसफर होके पहुंच जाता है। इम्बोलस हो सकता है। अब और क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, न्यू सेल्स डिपॉजिट हो जाता है उस थ्रोम्बस में, और अलग अलग तरह की चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है, तो वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, रिकैनलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइज टिश्यू जो था उसमें कैनाल टाइप कुछ कुछ फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, कैनाल वेसल्स, मतलब कुछ कुछ फॉर्म हो जा रहा है, लाइनिंग फॉर्म हो जा रहा है, आपको एक कैनाल बन जा रहा है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो थे यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गई, और वहाँ पे उसके बाद वो कैनाल टाइप, आप यहाँ पे पिक देख सकते हैं, कैनाल बन जा रहा है। क्या होती है मेनली, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ये थी बेसिक आइडिया। ठीक है, ये बेसिक आइडिया थी डिसोल्यूशन, प्रोपगेशन, इम्बोलिज्म, रिकैनलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं डिसोल्यूशन, दैट इज लाइसिस। ओके, तो इसमें क्या होता है कि रीसेंट थ्रोम्बाई में टोटली डिसअपियर, जो थ्रोम्बाई बनी थी वो पूरी की पूरी डिसअपियर हो जा रही है। क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोलाइसिस एक्टिवेट हो जा रही है, फिब्रिन का डिपोजिशन हो जा रहा है, थ्रोम्बस जो है वो क्योर हो जा रहा है, वो डिसअपियर हो जा रहा है। तो फर्स्ट थी डिसोल्यूशन। सेकेंड क्या हो सकती है, प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच थ्रोम्बाई ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि वो थ्रोम्बाई जो होती है, जो बनी थी, वो और ग्रो हो गई और साइज में इंक्रीज हो गई, तो प्रोपगेट हो गई, यानी प्रोपगेशन। और उसमें क्या होता है कि मूरल थ्रोम्बस अगर है तो वो ओक्लूसिव थ्रोम्बस भी बन सकती है। ठीक है, एंड इट इज़ प्रोन टू फ्रैगमेंटेशन एंड इम्बोलाइजेशन, वो फ्रैगमेंटेशन के लिए भी प्रोन हो जाती है और इम्बोलाइजेशन भी उसमें हो सकता है। प्रोपगेशन थी सेकेंड फेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, डेट इज इम्बोलाइजेशन। तो इम्बोलाइजेशन में क्या होता है, मैंने आपको उस डायग्राम में भी बताया है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से लाइन वाइज लाइन समझा देता हूँ। थ्रोम्बाई में गेट डी अटैच फ्रॉम इट्स साइट्स ऑफ ओरिजिन एंड फॉर्म इम्बोलाई। ठीक है, थ्रोम्बस जो था वो अपने साइड पे डिटैच हो गया, जहाँ पे वो था उससे थोड़ा सा डिटैच हो गया और इम्बोलाई फॉर्म हो गया। और इम्बोलाई फॉर्म करने के बाद होता क्या है, दीज इम्बोलाई कैन ट्रेवल टू अदर साइट्स थ्रू द सर्कुलेशन एंड लॉज इन अ ब्लड वेसल अवे फ्रॉम द साइट ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। ठीक है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कहीं और चली जाती है और वहाँ पे लॉज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। इफ थ्रोम्बाई आर नॉट डिजॉल्व, मतलब थ्रोम्बाई अगर नहीं डिजॉल्व हुआ, अगर नहीं वो लाइसिस हुआ उसका, तो क्या हो सकता है, दे बिकम ऑर्गेनाइज्ड बाय इन ग्रोथ ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। उस थ्रोम्बाई पे और ज़्यादा एंडोथीलियल सेल डिपॉजिट हो जाती है, स्मूथ मसल्स, फिब्रोब्लास्ट, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है और ऑर्गेनाइज हो जाती है वो। अब बात करते हैं कैनलाइजेशन के बारे में। कैनलाइजेशन कैसे होगा, वहाँ पे मैंने बताया जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो न्यू वेसल्स, चैनल्स,
लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल जो होती है डेवलप हो जाती है, न्यू वेसल चैनल डेवलप हो जाती है। मैंने जैसे डायग्राम में दिखा दिया हूँ, तो उस तरीके से ये कैनलाइजेशन हो जाती है। तो ये थी अनदर फेट। एंड नेक्स्ट फेट इज लास्ट फेट, डेट इज माइकोटिक एन्यूरिज्म भी हो सकती है। तो ये क्या होती है, वो रेयरली होती है, रेयरली, ठीक है। रेयरली में क्या होगी कि वो जो सेंट्रल लीजन होती है थ्रोम्बाई का, वो इंजाइमेटिक डाइजेशन कर जाती है। इंजाइमेटिक डाइजेशन के चलते जो लाइजोसोमल इंजाइम से वो क्या करती है, उसे पूरी डाइजेस्ट कर जाती है, इंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। लेकिन वहीं पे अगर बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई तो दिस थ्रोम्बाई में बिकम इन्फेक्टेड। अब बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो तो साइट इन्फेक्ट हो जाएगा, एंड क्या करेगा, वो प्रोड्यूस एन इन्फ्लामेटरी मास। सो इन्फ्लामेटरी मास प्रोड्यूस करेगा। इसी के चलते दिस रीजन ऑफ वेसल बिकम वीक एंड प्रोड्यूस माइकोटिक एन्यूरिज्म। सो ये लास्टली माइकोटिक एन्यूरिज्म प्रोड्यूस कर देगा। सो होप यू लाइक द वीडियो। मैंने फेट के बारे में आपको अच्छे से बता दिया। सो टिल देन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।